स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहते हैं, वहां पर मजदूरों यानी श्रमिकों ने किस तरीके से हंगामा किया वो सबने देखा। अब प्रदर्शन तो श्रमिकों का था, मजदूरों का तो इसीलिए कहा जा रहा है, लेकिन अब जब जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि श्रमिक तो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कुछ अराजक तत्व घुसे और उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, आगजनी कर दी, जिसकी वजह से श्रमिकों का प्रदर्शन कमजोर पड़ा और सवाल उन पर उठने लगे। अब अपडेट ताजा यह है कि यूपी पुलिस ने जो कुछ कहा है कि 66 गिरफ्तारियां जो हुई थी, संदिग्ध जो थे, उनमें 45 बाहरी थे, यानी उनका कोई लेना देना नहीं था भैया, वो कोई श्रमिक नहीं थे, कहीं काम नहीं करते थे, बाहर से आए थे और उन्होंने आगजनी और हिंसा और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब जब यह खबर आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन सब के पोस्टर लगवा दो चौराहों पर, अब इनका हिसाब शुरू होगा। पंकज जी, अभी तक तमाम सवाल उठ रहे थे कि अचानक मजदूर तो जो बाहर से आया है, आप भी जानते हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से जो आया होगा वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो पत्थर चला दे, क्योंकि उसको डर है कि अगर जेल चला गया तो उसका घर उसे बचा नहीं पाएगा। तभी सवाल उठे थे कि कौन लोग थे उपद्रव करने वाले। अब प्रशासन कह रहा है कि बाहर से आए थे लोग, 45 लोगों को फिलहाल कहा जा रहा है बाहर से आए थे और इन सब की जांच की जा रही है और पोस्टर इनके लगाए जाएंगे। तो जो फैसला सरकार ने लिया है वो सही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक कलकत्ता के सभा में भी कहा है कि कौन मौलाना क्या बकवास कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे, सब साफ सफाई भी इन्हीं से करवाई जाएगी। ये एक सिंबोलिज्म हो सकता है। और डे वन से मैं ये कह रहा हूं कि पत्थर भी बाहर के थे, आसपास के इलाके में नहीं है उस तरह पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ भी इकट्ठा किया गया था। कम्युनिस्ट लोग थे जिन्होंने भड़काया था, जिसमें दो का नाम सामने आ गया है, प्रियंका भारती और कंचना यादव। इनके खिलाफ बकायदा एफआईआर हुई है। यह भी बात सामने आ गई है कि बकायदा भड़काने के लिए बाहर बाहर के वीडियो का, जैसे एक मध्य प्रदेश के शहडोल के वीडियो को प्रियंका भारती ने वायरल किया था कि देखिए, एक जगह पाकिस्तान के किसी शहर की गोलीबारी का वीडियो है जिसमें बता रहे थे ये सब कि देखिए नोएडा पुलिस ने मारा है। तो ये तो खैर एक एक करके पकड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया वीर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी या उस तरह के एलिमेंट से पैसे लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए प्रोटेस्ट था, सैलरी के लिए नहीं था। और बाकायदा पुलिस ने भी कहा है कि ये प्री प्लान था, क्योंकि सैलरी वाली बातचीत तो हो चुकी थी, सब कुछ सेटल हो गया था, उसके बाद ये हिंसा हुई। वही मैं भी कह रहा हूं पंकज जी कि आप भी जानते हैं झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बिहार से आया हुआ एक लड़का इतना विरोध तो नहीं कर देगा, उसको पता है कि वो 12,000 15,000 कमाने आया, कुछ हो गया तो उसके माँ बाप की जिंदगी बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं जी, एक चीज आप जान जाइए कि उनके पास इतना पैसा नहीं कि एक एफआईआर हो जाए तो वो केस भी लड़ सके। उनमें से आधे तो भाग के वापस अपने गांव चले जाएंगे जी, बहुत सारे उनमें से मैं जानता हूं। दूसरी बात कि अच्छा बताइए कि आप इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको सैलरी बढ़वानी होगी या अपनी इनकम बढ़ानी होगी तो क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन नहीं, कोई दूसरी कंपनी में ज्यादा बढ़िया ऑफर मिला, एक वो हो सकता है, या फिर अपने मालिक से बात करके सैलरी बढ़वाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन एक और है कि आप कल सुबह आइए और जब तक कोई नहीं आए किरोसिन लीजिए, सारे ऑफिस को आग लगा दिए, इससे आपकी सैलरी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से बताइए, नहीं बढ़ेगी, नौकरी जाएगी सिर्फ। इन लोगों ने तीसरा ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, जो कि अभी आपको बेवकूफाना लगता है, पर उन मजदूरों को किसने बता दिया कि तुम जिस दफ्तर में काम कर रहे हो, जिस मशीनों के बीच काम कर रहे हो, उसको आग लगा दो, तब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। एक बात याद रखिए, जो मालिक है उसका इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस से रिकवर करने का सरकार भी मुआवजा दे देगी। जिन लोगों ने आग लगाया है या जिन पे केस हुआ है उसको मुआवजा कौन देगा? जरा सोचिएगा इस बात को। मैं इतना जानता हूं कि ये जो मजदूर हैं वो कभी भी अपनी कंपनी में आग नहीं लगाएंगे। कंपनी में आग वो लगाएगा जिसको कोई लगाव नहीं है उससे, लेकिन मुझे पता है कि ये उसकी कर्मभूमि नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं तो वो चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब यही कह रहे हैं कि ये मजदूरों के साथ अन्याय है, उनके मजदूर थे ही नहीं, उनके प्रदर्शन को वामपंथी और जिहादियों का प्रदर्शन बताना। अरे मजदूर आइए ना सामने, चलिए मेरे साथ, जिस फैक्ट्री से ये प्रोडक्शन शुरू हुआ उस फैक्ट्री के मैं मजदूरों से एक एक करके बात आपको करवाता हूं।
वो कह रहे थे कि हम तो शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। हिंसा करने वाले बाहर के लोग थे। जब वो मजदूर कह रहे बाहर के लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बाहर के लोग थे, मजदूरों की आड़ लेकर की थी। हो सकता है कि 10, 20, 50 मजदूर होंगे पीछे से, लेकिन हिंसा ये कर रहे थे, आग बाहर वाले लगा रहे थे। और मैं ये इसलिए ऑथेंटिसिटी के साथ, बिल्कुल ऑथोरिटी ये बोल रहा हूं क्योंकि हमारा दफ्तर भी वहीं पे है और हम रोज उन मजदूरों को आते जाते देखते हैं। जो काम करने वाले हैं ना, वो रोज मेरे ऑफिस के आगे से गुजरते हैं। मुझे रोज पता है कि चेहरा कम से कम पहचान लिया है। जो हिंसा करने वाले थे, जो उस दिन पत्थर चलाने वाले थे, सब अनजान चेहरे थे। अब तो पुलिस भी कह रही सीसीटीवी फुटेज है, बिल्कुल। लेकिन मैंने सबसे विरोध होगा कि भाई पोस्टर क्यों लगवा रहे हो? योगी सरकार, सीएम योगी ने कह दिया पोस्टर लगाओ इनके चौराहे पर जो आग लगा रहे थे, बाहर से आए थे। पोस्टर मैं आपको बताता हूं, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं, ये अर्बन नक्सल्स। अभी तो देखिएगा ना, कॉमरेड नाम के साथ पोस्टर आएगा। कॉमरेड अभिनव सिन्हा नाम सुना है कभी? नहीं सुना है। ये मजदूर बिगुल समिति का ये हेड था, जो मजदूरों को भगा रहा था, ये नेता था। अभी तो बहुत सारे हरियाणा से कॉमरेड मंगाए थे इन लोगों ने जी। और मैं आज एक बात और कह रहा हूं कि इस जांच की आंच योगेंद्र यादव तक पहुंचेगी। बस इशारा काफी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिएगा अभी, क्योंकि हम भी बैठे हुए वहीं पे, बहुत सारी तरह की बातें हैं। और मजदूरों के साथ जो काम करने वाले, अच्छा हमारे दफ्तर में बहुत सारे लड़के बाहर के वहां काम करते थे। उनसे पूछा कि भाई क्या था, उन्होंने कहा सर कि कुछ नहीं था, पता नहीं कौन था वो हिंसा करने वाला। वो सब आए, हिंसा किया, चले गए, फंस हम गए। तो जब मजदूर ये बात कह रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ बचने के लिए भी बोल रहा होगा, लेकिन कुछ ना, बाहर के तो थे। वही है कि उकसाया किसी और ने, फिर उसके पीछे कुछ श्रमिक आए होंगे, उन्होंने भी किया होगा। समझे ना, लेकिन श्रमिकों ने शुरुआत नहीं की, ये भी बात समझ में आती है। हाँ, ये हिंसा नहीं की इन्होंने प्रोटेस्ट किया था शुरू में, ये मांग कर रहे थे, लेकिन हिंसा शुरू की बाहर वाले लोगों ने। और हिंसा सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले लोग थे। उसमें से कुछ ये भावना में बहकर कुछ मजदूर उसमें शामिल हो गए हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% बाहर वाले लोग थे, ज्यादातर लोग। और ये प्री प्लान्ड अटैक था इस वजह से क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव का इलाका भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। किसी तरह विदेशों में इसकी बदनामी हो, उत्तर प्रदेश का ग्रोथ कम जाए, इकोनॉमी इसकी कोलैप्स कर जाए, ताकि मजा आ जाए इनको और इनके मनमाफिक को सरकार आ जाए। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल। और ऐसे में योगी सरकार अब लगातार एक्शन ले रही है। 45-46 नाम ऐसे हैं जिनके पोस्टर लगाने का आदेश दे दिया गया है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।